हमारी धरती के हर कोने में हजारों लाखों तरह के जीव मौजूद हैं। साइंस की मेहनत के बाद अब तक 8.7 मिलियन जीव जंतुओं की प्रजातियों को ही पाया गया है और अब भी हमारी धरती पर ऐसे जीव जंतु मौजूद हैं जिनका पता लगाना अभी बाकी है। जिन जीवों की आज हम बात करने वाले हैं, ये जीव घने से जंगलों और वुड्स में पाए जाते हैं। ये जीव वैसे तो इंसानों से दूरी ही बनाए रखते हैं। अगर कभी इंसानों को ये जीव दिख जाए, देखने में तो भले ये जीव थोड़े अजीब लगते हैं, पर ये जीव इंसानों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो बिना देर किए जानते हैं कौन से हैं वो जीव जो और जीवों से काफी अनोखे हैं और लुप्त होने की कगार पर है। नंबर 10, फनल ईयर्ड बैट। दोस्तों, इस चमगादड़ की फैमिली से संबंध रखने वाली सारी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। दोस्तों, इस ईयर्ड बैट को भी लुप्त करार घोषित कर दिया गया था, लेकिन 1992 में हमें इस जीव को जिंदा होने का सबूत तब मिले जब हमें इस प्रजाति का एक ग्रुप क्यूबा द्वीप की एक गुफा में देखने को मिला। दोस्तों, अपने जीनस के ये सबसे बड़े बैट्स हैं। ये आकार में 3 से 5 सेंटीमीटर तक ही बड़े होते हैं। साइंस का बोलना है कि इनका ये तो नहीं पता कि इनकी वैश्विक संख्या कितनी है, पर उनका बताना है कि इस प्रजाति की सिर्फ 100 ही जीव मौजूद हैं और ये भी कुछ टाइम बाद लुप्त होने वाले हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक ही गुफा तक सीमित है जो कि हरिकेन एक्टिविटी के चलते खत्म हो रहे हैं। नंबर 9, एलिफेंट श्रीव। दोस्तों, ये कोई एलिफेंट नहीं है, ये एक चूहा है जिसका मुंह एक हाथी की सूंड जैसी है, जिससे जमीन और पत्थरों के अंदर से छिपे कीड़े मकोड़े खाता है और इसकी ये सूंड कीड़े और स्पाइडर की महक को सूंघने में मदद करते हैं। अगर इसको एक बार अपने शिकार का पता लग जाए तो ये अपनी लंबी सूंड से उसका सफाया कर देता है। ये अफ्रीका के जंगलों से ताल्लुकात रखता है। इसकी लंबाई 4 से 12 इंच तक ही होती है और ये जीव पर 28 किलोमीटर स्पीड से भाग सकते हैं, जिससे सबसे छोटे जीवों में स्पीड के मामले में नंबर 1 पर आते हैं। इसकी बनावट चूहों से थोड़ी अलग होती है, जिसमें आप इसके रंग को ही देख सकते हैं, जहां पर इसका रंग पीछे से काला और आगे से भूरा है और यह रंग इसको झाड़ियों में छिपने में मदद करता है, जिससे बड़े आराम से शिकार कर सकते हैं और शिकार से बच भी सकते हैं। ये ऑर्थोन्स और सेंटीपीड जैसे कीड़ों का शिकार करना इसको बेहद पसंद है, जिनको ये बड़े चाव से खाते हैं। हालांकि इसकी बनावट ज्यादा श्रीव से मेल खाती है, पर हम आपको बता देते हैं कि 90 के दशक में ये एलिफेंट से ज्यादा मेल खाते हैं, जिनका शरीर से कोई नाता नहीं है। नंबर 8, गोटी टैरेंटुला। ये टैरेंटुला आंध्र प्रदेश के 100 किलोमीटर के एरिया में ही देखने को मिलते हैं, जिसलिए इनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में रखा गया है। ये देखने में बेहद खूबसूरत है। ये ब्लू कलर का होता है। स्पाइडर की तरह दिखने वाला असल में ये एक टैरेंटुला है, जिसको देखकर कोई भी इसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। पर हम आपको बता देते हैं कि ये काफी जहरीले होते हैं, जिसके काटने के बाद 8 दिनों तक इंसान को 8 दिनों के दर्द का सामना करना पड़ सकता है। ये 6 इंच तक बड़ा होता है। इसकी खूबसूरती से केवल इंसान ही नहीं, कीड़े भी इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, जिससे बड़े आराम से उनका शिकार करते हैं। नंबर 7, एराराई मैनाकिन। ये सुंदर चिड़िया एरारा प्लेटू में पानी के पास रहना ही पसंद करती है, जिसलिए ये ज्यादा इस क्षेत्र में ही पाई जाती है। इस सुंदर चिड़िया को सन 1996 में सबसे पहले खोजा गया था। इस चिड़िया के सर के ऊपर का रंग लाल होता है, लेकिन पंख और शरीर का रंग सफेद और काला है। मैनाकिन के परिवार से संबंध रखने वाली ये प्रजाति क्रिटिकल इंडेंजर पक्षी है। ये चिड़िया काफी रियर है, जिसके लिए गवर्नमेंट काफी योजना चला रही है, जिसके बाद भी इन चिड़ियों की संख्या बहुत कम है। इस चिड़िया की खूबसूरती हर किसी के मन को मोह लेती है। नंबर 6, स्पून-बिल्ड सैंडपाइपर। दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि ये पक्षी बहुत ही जल्दी हमारी धरती से लुप्त होने वाले हैं, क्योंकि इनकी संख्या धरती पर केवल 100 के पास रह चुकी है। नॉर्थर्न रशिया और साउथर्न एशिया में पाई जाने वाली ये पक्षी हमारी धरती से कुछ टाइम तक गुड बाय बोलने वाले हैं। ये देखने में बहुत प्यारी पक्षी है। इस पक्षी की चोंच एक चम्मच के आकार की होती है, जो खाने में और शिकार करने में इसकी काफी मदद करती है। इस पक्षी के लुप्त होने के पीछे की वजह जल्दी से काट रहे पेड़ और बढ़ता हुआ प्रदूषण है। नंबर 5, जमैकन रॉक इगुआना। अगर आप कभी जमैकन आइलैंड की यात्रा करने जाओ तो आपको वहाँ कुछ अलग ही तरह के जानवर देखने को मिलेंगे, जिनका वहाँ बसेरा है। पर रॉक इगुआना इस आइलैंड का सबसे बड़ा जानवर है, जिसका रंग नीला और स्किन डार्क है। एक समय में इसकी संख्या काफी हुआ करती थी, लेकिन आज ये लुप्त होने की कगार पर है। हम आपको बता देते हैं कि सन 1940 में इस जानवर को विलुप्त करार दे दिया गया था, पर इस प्रजाति के कुछ जीव सन 1970 में देखने को मिले, जो जमैकन के नेटिव एनिमल है। इनकी संख्या अभी 200 के पास है, फिर भी ये प्रजाति अभी लुप्त होने की कगार पर है। सरकार इस प्रजाति को सुरक्षित रखने के लिए काफी कदम उठा रही है।
नंबर 4, पाम हार्लिकन फ्रॉग। ये मेंढक ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं जो काफी कलर के होते हैं। जो कलर इनको कुदरत द्वारा प्रदान किया गया है। कोस्टारिका से लेकर बोलिविया तक इनके अंदर हमें काफी प्रजातियां देखने को मिलती हैं। 1980 में इस ट्रॉपिकल रीजन में एक बीमारी फैल गई थी जिस वजह से इनकी सभी प्रजातियां उस बीमारी की वजह से लुप्त हो गई थी। पर कुछ टाइम बाद पार्मेट फ्रॉग देखने को मिले जिनमें हमें लगता है कि इन्होंने उस बीमारी को शायद जीत लिया होगा। इस बीमारी में 36 प्रजातियां का खात्मा हुआ था। इस प्रजाति का पैनामैन गोल्ड फ्रॉग काफी फेमस है। दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि ये मेंढक पनामा का नेशनल एनिमल्स भी है। ये प्रजाति भी लुप्त होने के कगार पर है। अगर इसके ऊपर कोई कदम ना उठाया गया तो ये जल्दी ही लुप्त हो सकती है। नंबर 3, रोलोवे मंकी। ये रोलोवे मंकी एक विचित्र जानवर है जो कि देखने में ब्लैक एंड व्हाइट है। ये बंदर वेस्ट अफ्रीका के घने जंगलों में पाए जाते हैं। इसका ये कलर कुछ तक इंसानों को पेंगुइन जैसा बनाते हैं, पर ये एक बंदर है जो कि बहुत फुर्तीला है। पर दुख की बात यह है कि आज ये लुप्त होने की घड़ी पर है। रोलोवे मंकी ज्यादा समय ग्रूमिंग में बिताते हैं और दोस्तों इन बंदरों को साफ सफाई बेहद पसंद होती है। रोलोवे मंकी ज्यादातर 5 से 6 के ग्रुप में रहते हैं और इन बंदरों में एक मेल मंकी होता है जो सबको लीड करता है और इस ग्रुप का लीडर ही सबका जिम्मेदार होता है। लीडर बंदर ही सभी को काम देता है। इन बंदर की संख्या अब केवल 1000 के पास है और ये सब इंसानी एक्टिविटी की वजह से हुआ है। नंबर 2, नेल्सन स्मेल ईयर्ड सैरियू। इस जीव को 109 साल पहले विलुप्त घोषित कर दिया गया था। साइंस की रिसर्च करने के बाद यह जीव फिर से साइंस के सामने आया और इस जीव को सबसे पहले 1984 में खोजा गया था। मैक्सिको की ज्वालामुखी के ढलानों से इस प्रजाति के काफी सैंपल इकट्ठे किए थे पर उसके बाद इस जीव को विलुप्त घोषित कर दिया था। लेकिन 2004 में यह जीव फिर से देखने को मिला जिसकी लंबाई 4 इंच तक होती है, जिनकी संख्या बहुत ही कम है और यह भी धरती पर नामात्र की तरह है। नंबर 1, नॉर्थर्न बेल्ट आइबिस। ये पक्षी ज्यादातर चट्टानों, पत्थरों और बंजर जगह पर रहना पसंद करते हैं। इसको हार्मिट आइबिस के नाम से भी जाना जाता है। ये ज्यादातर पानी बहने वाली जगह पाए जाते हैं। इस पक्षी की लंबाई 28 इंच से लेकर 31 इंच तक होती है। ये देखने में तो इतने आकर्षित नहीं लगते पर इनकी बनावट को एक बार देखें तो लोग इसको जरूर देखते रहेंगे क्योंकि इसका शरीर कुछ अलग ही टाइप का है। इसकी चोंच लंबी और आगे से मुड़ी हुई है जो कि लाल रंग की होती है। इसके सर पर कोई भी पंख नहीं है पर बाकी बॉडी चमकीले पंखों से भरी पड़ी है। ये पक्षी एक टाइम में अफ्रीका और यूरोप जैसे देशों में बहुत अधिक मात्रा में देखे जाते थे। इस पक्षी की लंबाई 28 से लेकर 31 इंच तक होती है। 1950 में डीडीसी पेस्टरसीज से ये जीव काफी मात्रा में प्रभावित हुए और इनकी मात्रा एकदम से कम हो गई। दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि ये वही पेस्टरसीज है जिससे लोगों की भी जान गई थी। आज इन जीवों की संख्या 600 से 700 के बीच ही पाई जाती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा दें। मिलते हैं कल ऐसी रोचक और मजेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।